नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक से समझ लिया तो उसके बाद पूरे चैप्टर में दम नहीं है। इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इसके लिए पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट जिसका दूसरा नाम है एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट उसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या है? दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस। जैसे यहां पर ये लिया है पॉइंट P 3 and 2, x 3 है, यानी 3 क्या है? वाई एक्सिस से 3 पॉइंट दूर है ना, 3 यूनिट दूर। ये 5 लिया है, यानी वाई एक्सिस से 5 की दूरी पर है। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है इससे दूरी, जैसे वाई यहां पर 2 लिया है, तो यानी इस एक्स एक्सिस से 2 की डिस्टेंस पर है। यहां पर 5 लिया है, तो इस एक्स एक्सिस से 5 के डिस्टेंस के ऊपर है। उसके बाद आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो पहले थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मैंने यहां पर ये 2 पॉइंट बनाए हैं, एक पॉइंट P है, एक Q है। इसके कोऑर्डिनेट है 3 and 2, 3 है और ये 2 है, एंड इसके हैं 5 and 5। तो नॉर्मल अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना हो PQ, तो कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यानी इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, तो उसका रूट हो जाएगा। जैसे यहां से यहां तक का 2 दिखाई दे रहा हमें डिस्टेंस, 3 से 5 तक, यानी 5 - 3 करके 2 निकाल लें। यहां से हमें 3 दिखाई दे रहा है, 5 - 2, है ना, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और उसका रूट करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट, वही PQ आ जाएगा हमारा। 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, इसका रूट यानी 4 + 9 √30। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया √30। बेसिकली 2 और 3 हम कैसे लेके आए? इस फॉर्मूला में रख के x2 - x1 का स्क्वायर, ये मैंने मान लिया x1 और y1 है, ये x2 और y2 है, यानी x2 - x1 का स्क्वायर। x2 5 है, x1 3 है, यानी ये क्या क्या मैंने 5 - 3 इसका स्क्वायर, और ये पूरे का पूरा रूट में रखा है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 है 5, y1 है 2, 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर। आप देखेंगे यहां से 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो हो गया 4 प्लस ये पूरा रूट में है 5 - 3, 3 का स्क्वायर 9, है ना, यानी ये हो गया 9 + 4 √30, जो कि हमने यहां से निकाला था। तो ये फॉर्मूला है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर इसको हम उल्टा लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 की बजाय x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, फर्क पड़ता है। x1 - x2 का स्क्वायर, x1 क्या है हमारा 3, x2 5, 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, और ये पूरा रूट में, प्लस y1 - y2, y1 है 2 - 5,
2 माइनस 5 इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 यानी -2, -2 का स्क्वायर, ये पूरा रूट में है, प्लस 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि स्क्वायर किसी का भी हो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, तो वही आया हमारा √4 + 9 यानी √13। तो ये जो 2 पॉइंट होते हैं ना, किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, चाहे x1 y1 आप इसको मानिए, चाहे x1 y1 इसको मान लो, इसको x1 y1 मानोगे तो इसको x2 y2। तो फॉर्मूले को याद रखिए ठीक से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा रहेगा रूट के अंदर। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन ओ 0 0। अगर कोई पॉइंट आपका P है, उसका डिस्टेंस अगर ओरिजिन से, ओरिजिन ये है, ओरिजिन पर दोनों क्या आते हैं, कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। हाँ, मान लो आपको कोई पॉइंट दे दिया, सपोज करो यहां दे दिया, ये पॉइंट दे दिया P, और इसके कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, ये तो है 5, हाँ, x हो गया 5 एंड y 3। x 5 y 3 ये कोऑर्डिनेट। अगर ये डिस्टेंस हमें मालूम करना है, हाँ, तो हम क्या करते थे, इसको मिलाएंगे इसके साथ और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि 5 पर आएगा, हमें यह मालूम है 90 डिग्री है, हाँ, ये दूरी हमने ले लिया 5 है, ये ले लिया 3 है, तो हम कर देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और उसका रूट होगा ये डिस्टेंस, राइट ना, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 5 क्या है हमारा, x है, ये x है, ये y है, और ये y है, तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन O, दैट इज √x² प्लस y²। अगर यहां से आपको डिस्टेंस लेना हो किसी भी पॉइंट का, तो सीधा दोनों का रूट स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला। हाँ जी, नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम यूज करते हैं, जैसे अपनी एक लाइन है ए बी, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के हैं x2 y2, और एक पॉइंट P है जो कि इस पूरी लाइन को m1:m2 में कट करता है, ये m1 ये रेशियो m2 में, और हमें इस P के दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x और y कोऑर्डिनेट, x और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में पहले वाला पोर्शन है ये वाला, ये हमें x की वैल्यू देगा, ये y की वैल्यू देगा। नीचे में देखिए आप दोनों में एक जैसे है, m1 प्लस m2, ये जो रेशियो था m1 m2 इन दोनों का सम है, इसमें भी और इसमें भी। ऊपर में यहां पर m और x है, इसमें m और y है, m और y से y का और m और x से x कोऑर्डिनेट का मालूम लगेगा। पहले m1 लिख दिया, तो आप ये ध्यान रखिए कि दूसरा x1 एक जैसे नहीं लिखना, m1 लिख दिया, दूसरा अपने आप लिख दो x2, यानी 1 नहीं लिखना, दूसरा लिखना है। पहला m1 x2 हो गया, यहां पर दूसरा लिखेंगे अभी m2, यहां m1 लिख दिया था, यहां m2, तो यहां पर x2 नहीं लिखेंगे, उल्टे वाला x1, यानी किसी न किसी के पास 1 और एक के पास 2 होना चाहिए। m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी तरह जहां से y निकालेंगे, नीचे तो वही है m1 प्लस m2, ऊपर पहले में m1 है प्लस में m2 है, m1 के साथ वही y लेना है, लेकिन 1 वाला नहीं लेना है,
1 इसके साथ आते हो तो 2 का लेना है, m1y2 प्लस m2y1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर वैल्यू रख दो इनकी, आपको p के दोनों कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। दूसरा, यदि इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ab इज k/1, अगर ये ab को ये p डिवाइड कर रहा है, ये अगर ये k/1 में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो k है और ये रेशियो 1 है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स p के दोनों कोऑर्डिनेट होंगे kx² प्लस x1 बाई k+1। नीचे तो दोनों का सम रहता ही है, k+1, इसमें भी k+1, इसमें kx² प्लस x1, इसमें ky² प्लस y1, भाई में k+1 है। वैसे आप पहले वाले के अंदर भी रख दो तो भी वही बात है। पहले हम इसका k का लेना है x2 के साथ, फिर 1 का लेना है x1 के साथ, 1 का x1 के साथ करोगे तो x1 ही रह जाता है, इसलिए x1 है। इसी तरह y में करेंगे हम k का करेंगे y2 के साथ, ky2, फिर 1 का करते y1 के साथ, तो 1 इंटू y1 भी रह जाता है, इसलिए ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। तो आप इस तरह रख सकते हैं अगर k/1 दिया है, k/1 दिया है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या हमें ये कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ये दिए होंगे और ये भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए किस रेशियो के अंदर डिवाइडेड है ये लाइन, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी k/1 की। तीसरा, ये p इज द मिड पॉइंट, यानी रेशियो इज 1/1, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स p, वो सीधा अपना x1 प्लस x2 जोड़ के आधा कर दो, y1 प्लस y2 जोड़ के आधा कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोले कि अगर ये p बीच में है, 1/1 में है, मान लो इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट सपोज करो कि ये है 3 और 5, ठीक, और ये कुछ मान लिया हमने 7 और 10 मान लिया। तो x और y की वैल्यू क्या है कि सीधे जोड़ दो, x वालों को दोनों जोड़ दो, 3 + 7 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, 10 का हाफ 5, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। y वाले दोनों जोड़ दो, 5 + 10 15, 15 बाई 2 यानी 7.5 आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। यानी अगर 1/1 है तो आसान है, x वाले दोनों जोड़ दो, हाफ कर दो, y वाले दोनों ऐड करके हाफ कर दो। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया, हमें ट्रायंगल एबीसी दिया है जिसके ए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए हैं, पॉइंट ए के, पॉइंट बी के भी दिए हैं, दोनों कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट सी के भी दिए हैं x3 y3। तो एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है 1/2 इंटू x1 इंटू x2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो आप कहेंगे सर हम तो पजल होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको याद रखने का तरीका से देख लो। पहले आप लिखिए 1/2, 1/2 लिख दिया, ओके। इसके बाद लिखिए x1 कुछ दूरी पर प्लस x2, फिर कुछ दूरी पर प्लस x3, ठीक है। अभी x1, x2, x3 जहां जहां पर आने थे वो आ चुके हैं, अभी रह गए हमारे y1, y2, y3, ओके।
यहां पर अभी आगे आने तो सब वाई वाले हैं, तो पहले लिखिए वाई। अभी 1 आ चुका है, 1 आ चुका है तो 1 के बाद आप लिखेंगे 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 यानी y2 माइनस y3, यानी इसके अंदर 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, तो इस तरह जाएंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 आ चुका है, 2 के बाद क्या जाएगा 3 y3 माइनस बचा हुआ y1, देन नेक्स्ट x3 आ चुका है, 3 के बाद जाएगा 1, क्यों 1 2 3 या 2 3 1 या 3 1 2, यानी y के लिए 1 हो जाएगा, y1 माइनस y2, यही लिखा था। हाँ? पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखिए, 1 तो आ चुका, हमें 1 2 3 तीनों रखने हैं, तो x1 तो आगे y2 एंड माइनस y3 कर दिए। x2 आ चुका है, 3 और 1 और रखने ताकि 1 2 3 तीनों रहेंगे, इसमें भी 1 2 3 तीनों है, तो 2 है, 2 के बाद 3 y3 बचा हुआ -1 प्लस y1 है, x3 है तो 3 के बाद y1 माइनस y2। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।